कभी कभी धर्म के नाम पे आपको पाखंड परोसने या कह सकते हैं परंपराओं को थोपने का कार्य किया जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे जो इसी का फायदा उठाकर परंपराएं या पाखंड आप पर थोप देंगे। कुछ पक्ष ऐसे भी होंगे इनका विरोध करते हुए आपको धर्म से विमुख कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या चुनना चाहिए? जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें शंकराचार्य जी थे। आदि शंकराचार्य का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनके कारण धर्म और कह सकते हैं हमारा सनातन धर्म काफ़ी प्रोग्रेस किया और सुरक्षित है। परंतु आज जो शंकराचार्य हो रहे हैं धर्म के नाम पे परंपराओं और रूढ़िवादितों को थोप रहे हैं। कुछ लोग हमसे ये भी कहेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा एक धर्म है और ये धर्म शिव जी ने भी अपनाया था कि ये गुरु का कर्तव्य होता है वास्तविकता को सामने लाओ, चाहे सामने कोई भी हो। मैं उसी धर्म को पूरा कर रहा हूँ। मैं किसी मजबूरी या किसी स्वार्थ बस ये फील्ड नहीं चुना हूँ। मैं समाज को सही दिशा देने के लिए एक उन्नत और उसके साथ साथ सभ्य समाज के लिए धर्म जरूरी है। उन्नत के लिए धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान जरूरी है क्योंकि जहाँ लिमिटेशन मर्यादाएं नहीं होती वो विनाश का कारण होता है, चाहे विज्ञान हो चाहे धर्म हो। अब बात करते हैं, इसमें मैंने देखा एक गीता का श्लोक है जिसमें कहा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मतलब कृष्ण जी कहते हैं भागवत गीता में कि जो चारों वर्ण का निर्माण हुआ है मेरे द्वारा किया गया है और इसको मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया गया है। इसका आंसर देते हुए पिछले जन्मों का ये सब कुतर्क एक सब फालतू के कुतर्क है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक मेरा बात है, अगर जन्म के आधार पर वर्ण होता, मैं बताया था जन्म से हमें वंश प्राप्त होता है, वर्ण नहीं। वर्ण हमें वंश में लगातार जो कर्म होते आए अगर उसी के हिसाब से चलेंगे तो वंशानुगत कर्म हमें प्राप्त होंगे, तो वंशानुगत वर्ण प्राप्त होते हैं। और अगर हम अपने कर्म बदलते हैं तब हमारा वर्ण परिवर्तित होता है। इसके उदाहरण में दुर्वासा को देखिए, ऋषि अत्रि के पुत्र थे और उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और किसी के ज्ञानी होने से उसका पुत्र ज्ञानी नहीं हो जाएगा, वैसे किसी ब्राह्मण का पुत्र केवल पैदा होने मात्र से ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। हाँ, ब्राह्मण होना उसको आसान हो जाएगा क्योंकि उसको इन्वायरमेंट माहौल मिलेगा, वो कम मेहनत करेगा तब भी हो जाएगा क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड उस चीज़ों से आता है। और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे संत रैदास हुए, कबीर दास हुए, ये सब तो ब्राह्मण इनके पूर्वज नहीं थे लेकिन ये पूजनीय हुए। दुर्वासा ऋषि अत्रि के वंशज में आते हैं जिसे आज यादव कहा जाता है, लेकिन वो भी ज्ञान हासिल करके अपना वर्ण परिवर्तित किए, उन्हें ब्राह्मण कुल में गिना जाता है। इसी प्रकार और कुछ क्वेश्चन हैं जो इन तर्कों को गलत साबित करते जो उनके द्वारा दिया गया। जैसे अगर सपोज शिक्षा का अधिकार प्रकृति केवल स्पेसिफिक कुछ लोगों को देती तो चेतना भी उन्हीं में दे देती, क्या जरूरत थी सबके अंदर चेतना देने के लिए? तो ये जो किसी से मान के सुन के ये सब चीज़ें हैं, ये परंपराएं रूढ़िवादिता, इसका मैं सदा विरोध करता आया हूँ और करता रहूँगा क्योंकि मेरा एक शिक्षक धर्म है। और इसके बाद बात करते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म प्रकृति निर्धारित करती है। जब प्रकृति चेतना स्तर दिया है तो सबको ज्ञान हासिल करने का बराबर अधिकार है। कभी कभी कुछ लोग आपको मिलेंगे भटकाएंगे कि आपका कर्म ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, गुरु बदलने की जरूरत है। कभी कभी आप भी देखते होंगे कि जब कोई टीचर अच्छे से आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाता तो आपके मन में एक ये विचार बन जाता है कि ये सब्जेक्ट ही गड़बड़ है, जबकि ऐसा नहीं है, वो टीचर उतना परफेक्टली आपको नहीं सिखा पाया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इन सब चीज़ों से नहीं भागना है, अच्छाई सीखनी है। सिखाने वाला हो सकता है दूसरा हो तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में वास्तविकता से भागना समाधान नहीं है, नहीं तो पतन होगा। अनैतिकता की तरह जाएंगे, अनीति अपनाएंगे और विनाश की तरफ जाएंगे। चाहे इकोनॉमिकली फिजिकली कितना भी डेवलप करो, वो पैसा या वो आपकी शक्ति आपको अनीति और पतन की तरफ ही ले जाएंगे। अब धर्म क्या है? जो
कंटिन्यू चला रहा वो परंपराएं हैं जो हमारा क्या करना करते थे पूर्वज करते, तो हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं। धर्म क्या है, किन समय परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे देश, समाज, परिवार और कह सकते हैं विश्व के लिए कल्याणकारी है, वो हमारे धर्म होते हैं। ये नहीं कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, सपोज किसी के पिताजी चोर है तब तो चोरी करना उसका धर्म हो गया, ये सब मूर्खता की बातें हैं। और हमें जन्म से हमारा वंश मिलता है, आप तिवारी हो सकते हैं, मिश्रा हो सकते हैं, जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकते, ज्ञान से आप ब्राह्मण हो सकते हैं। हाँ, आपके अंदर अगर ऊर्जा स्तर वैसी है तो आपको उस सब चीज़ों की तरफ खींच के ले जाएगी। उसको निर्धारित करने के लिए जिसके पास इतना ज्ञान हो कि ग्रहों का उस समय अरेंजमेंट क्या था, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी विज्ञान था पहले। जो जन्म कुंडली का रूल है, जिसको पता हो तो मनमानी देख के बना देते हैं। अगर वो रूल पता है तो जन्म के समय हम बता सकते हैं कि इसका ऊर्जा स्तर ऐसा है, लगभग इस तरह का इंसान बनेगा। या कि परिवार में जिस तरह से कर्म होते आए हैं, उन कर्मों को अगर हम अपनाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करते, तब वो कर्म निर्धारित करते हैं हमारा वर्ण क्या है। और इसके बाद मैं इस पर एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि एक ही वंश के या एक ही जाति के लोग अलग अलग कैटेगरी में क्यों आते हैं। कुछ लोग उसी गोत्र के दूसरे में आते हैं, कुछ दूसरे ओबीसी, एससी, एसटी में आ जाते हैं। इसका रीजन यही कि वो अपने कर्म परिवर्तित किए। एक क्वेश्चन और है, जब ऐसा परिस्थिति आपके पास कोई रखे कि जन्म से निर्धारित होता है वर्ण, तो उनसे आप पूछिए कि जब सप्तर्षि पैदा हुए तो सातों ब्राह्मण ही थे, तो ये सब कैसे बदल गए, और ये बदलने के बाद फिर तब दुर्वासा कैसे ब्राह्मण हुए। तो निरंतर परिवर्तन है, ये धर्म है। और जो आपको सिखाया जा रहा है धर्म के नाम पे या तो कह दो परंपराएं थोपी जा रही हैं या आपको गुमराह किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहो। और कोई भी सामाजिक कुरीति होगी, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे विज्ञान के नाम पे, चाहे जिस प्रकार से, एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है उसका प्रतिरोध करें और सत्यता को सामने लाएं। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करूंगा इस पर कार्य करें, केवल पढ़ के या सुन के चीज़ों को न माने, वास्तविकता को स्वीकार करें। वास्तविक धर्म क्या है, जिससे हमारे समाज, देश और विश्व का कल्याण हो, उसे अपनाइए। जय श्री राम।